इसके हेड्स वगैरह डिफरेंट, एक ये है जी, एक ये है जी, एक ये है, एक ये इस तरह का बना हुआ है, एक ये इस तरह का बना हुआ है। पाँव की सोल पे बंदा करे ना इस तरह से, ये देख रहे हो, ये बहुत रिलीफ देता है। तो इस तरह से ना ये ऐसे लगेगा ये चीज़, और इसके ऊपर तौलिया वगैरह लटकाना हो तो लटका सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन भाई 9:40 हुए हैं जी, तकरीबन एग्जैक्ट 9:40 ही हुए हैं जी। बस उठ के फ्रेश होकर सीधा खेतों की तरफ आया हूँ। कल वाला व्लॉग आपने देखा है तो आपको पता है भाई, बारिश का एक स्पेल आया था 8-7 मिनट का, सही हैवी वाला, जिसकी वजह से जो है ना भाई सारे खेतों में पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया था। आज सुबह जो है ना बस मोटर चलाई है ताकि ना एक तो पानी फ्रेश हो जाए सारा खेत में, और दूसरा कोई थोड़ी बहुत रही सही जगह तो वो भी भर जाए। तो 9:40 हुए हैं, 10 बजे तक भाई सारे खेत जो है ना हमारे पानी से अच्छे से भर जाएंगे। उसके बाद जो है ना मोटर को हम बंद कर देंगे भाई। तो आज जो है ना हमारे खेत जल्दी जल्दी भर गए, नहीं तो तकरीबन 2-2:30 बज जाते थे। आज इंशाल्लाह 10 बजे तक हमारी मोटर बंद हो जाएगी। ये सुबह तकरीबन चलाई है जी 8-8:30 बजे के करीब चलाई थी भाई। और अगर आपने भाई पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हमने इतनी मेहनत करके बारिश में ना मट्टी लगाई थी सारी मोटर के आसपास, इधर उधर के ना बारिश आए तो पानी मोटर की तरफ ना जाए। लेकिन भैया कल जब बारिश रुक गई थी ना तो शाम टाइम भाई मुनव्वर ने ना सारी मिट्टी इधर उधर से हटा दी। एक तो कहते हैं कि मोटर को हवा नहीं लगती उस जब मिट्टी हमने लगाई हुई थी, चले वो बात तो ठीक थी। दूसरा भाई ये जगह उन्होंने फिर वैसी की वैसी ही डाउन कर दी। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं जित्थों दी खोती उत्थे आ खलोती, जैसे पहले सारी ज़मीन थी ना वैसे ही यहाँ भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा पहले भी वैसे ही पड़ी थी तो बारिश का पानी खड़ा नहीं हो रहा, तो अब भी वैसे ही रखो, तुम लोगों ने चेंजिंग्स की हैं शायद पानी इकट्ठा हो जाए। खैर जी जो मिट्टी थी ना वो साइडों पे लगा दी और उस जगह उसी तरह से डाउन कर दिया है। अब देखो अल्लाह खैर करे, जब बारिश होगी तो पता चलेगा कि पानी इकट्ठा होता है या पानी निकल जाता है इस तरफ को। तो ये तो बारिश जब तेज़ होगी तब ही आइडिया हो सकता है इस चीज़ का। तो इसका मतलब है ये है कि ये जो 1400 रुपये भर के मैंने मिट्टी डलवाई थी ना ये टोटल वेस्ट गई है, क्योंकि जैसी कंडीशंस पहले थी सेम वही वाली ही मोटर के साथ रखी गई हैं। तो अल्लाह खैर करे ये महफूज रहे। बाकी मैं मौसम की अपडेट दूं तो कल वाली बारिश को समझ लें भूल जाएं, आज फिर टिका के गर्मी पड़ने वाली है, हबस भी होगी और धूप भी अच्छी खासी जो है ना ये निकली हुई है। और कल जो है ना इन तारों के ऊपर जो है ना एक टेनी टूटी थी इसी सफ़ेदे की ऊपर से, वो यहाँ आगे अटक गई थी कल, अगर आपने वीडियो में देखी थी तो कल मैंने आपको दिखाई थी। और आज जो है ना भाई नहीं खड़ी, मतलब किसी ने उतार ली है। और एक ये इधर खड़ी हुई है, ये तो छोटी सी है। इधर जो अटकी थी ना वो काफ़ी बड़े साइज़ की थी, मतलब ज़्यादा देर खड़ी रहती तो तार टूटने का रिस्क था। टाइम जो है ना 10:30 हो गए हैं जी, मोटर बंद कर आए हैं जी। खेत आज हमारे टाइम से भर गए हैं जी, और शुक्र है जी आज टाइम से हमें AC चलाने का भी मौका मिला है जी। बस अभी नाश्ता करने लगा, नाश्ता मैं नहीं करके गया था खेतों की तरफ, तो अभी नाश्ता है जी, फुल फ्राई है जी, दाल माश बनी हुई है जी, पराठे हैं और साथ में ठंडी ठार लस्सी। तो नाश्ता करते हैं जी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे जी। कुछ पार्सल हमारे जो आए हुए थे ना कल मैं अनबॉक्स नहीं कर पाया था, आज इंशाल्लाह उनको भाई अनबॉक्स भी करते हैं। कल भाई एक पार्सल मैंने मंगवाया था जी, ये अपना नया मसाजर मंगवाया। आपको पता है काम आजकल बहुत होते हैं और थकावट हो जाती है अक्सर, तो ये भाई मसाजर गन मंगवाई थी। ये कुछ इस तरह से आना होती है, ये टच पेन है जिसका, इसको लॉन्ग प्रेस करो ये चल गई जी, और इसकी स्पीड भाई 100 तक जाती है जी। ये चेक कर, ये मैंने कल ही ओपन कर लिया था, ये चल रहा है। मैं आपको ये देखो, ओए क्या स्पीड है। तो इसको करते हैं जी बंद, और इस बॉक्स के अंदर ना कुछ और चीज़ें भी हैं। तो उल्टा है वे, और तेरी फिलर गई सारा सामान। खैर जी ये इसका मैनुअल चैनल है कोई। उसके बाद भाई ये जो इसके अंदर होते हैं इसके हेड्स वगैरह डिफरेंट, एक ये है जी, एक ये है जी, एक ये है, एक ये इस तरह का बना हुआ है, एक ये इस तरह का बना हुआ है, एक ये फिर इस तरह का, एक इस तरह का, और एक इसके सामने पे मैंने ये गोल वाला लगाया हुआ। ये भी मुझे मिला है जी 4500 रुपये का, और ये अलाउड ओपन था। फिर पेमेंट करनी थी तो मैंने पहले चेक किया, क्योंकि इससे हफ़्ता पहले मैंने एक और मंगवाया था वो 10,000 रुपये का था। वो जब वो भी अलाउड ओपन ही था बाई चांस,
तो वो जब मैंने ओपन करके देखा ना तो भाई वो मसाजर ख़राब था, तो उसी वक्त फिर वो कोरियर वाले को वापस कर दिया। तो इसलिए जो है ना फिर से मैंने अलाउट ओपन वाले को और वेबसाइट से मंगवाया, तो ये ओपन किया तो ये ठीक निकला है जी। इसलिए जो है ना इसको कल मैंने कोरियर वाले के सामने ही ओपन करके चेक कर लिया था। ये 4500 रुपीज़ का मिला है। इसकी बैटरी लाइफ जो है ना थोड़ी कम है, 41 मिनट चलता है अगर कंटिन्यूस चलाओ, 40 से 30 35 40 मिनट मुश्किल से। लेकिन ये है कि 35-40 मिनट ये निकाल जाना 4500 रुपये में, तो ये मोर देन इनफ है भाई। बंदे को अच्छा खासा मसाज कर लेता है, पिलियों शिलियों का, हाथों शाथों का, पाँव की तलियों का, ये बड़ा फ़ायदा देता है। तो इसलिए जो है ना भाई मैंने ये मंगवाया जी। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं फ़िलहाल इसके 4500 के हिसाब से, तो वर्थ इट है ये वाली चीज़। अभी जो है ना कल आपको पता है बारिश आई थी तो विंडो से ना पानी कुछ अंदर इंटर हो गया था, तो कुछ विंडोज़ में ना सिलिकॉन की फिलिंग करने वाली रहती है। एक तो भाई वो पहले फिलिंग कर लेते हैं इंशाल्लाह, वो काम कंप्लीट करके, और मेन डोर जो बाहर हमने कवर विंडो लगाई है उसकी भी इसी तरह से ऊपर वाली साइड से फिलिंग करते हैं। फिर जो है ना इंशाल्लाह ये हमारा कुछ बाथरूम की एक्सेसरीज़ आई हुई हैं, इनको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि कैसी हैं। अगर तो ठीक है तो भाई बाकी वाशरूम्स के लिए ही इसी तरह से ऑनलाइन मंगवा लेंगे, और अगर ना सही हुई तो फिर भाई फिजिकल स्टोर से किसी से देखेंगे जी। तो पहले भाई वो सिलिकॉन वगैरह की फिलिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको अनबॉक्स करेंगे भाई। तो ये जो है ना भाई मेरे पास सिलिकॉन्स पड़ी हुई हैं जी। सिलिकॉन्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दो डिफरेंट तरह के हैं। ये जो है ना ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन है जी, और ये वाली जो है ना वाइट वाली है। तो हमने वाइट वाली फिलिंग करनी है जी। यार ये पता नहीं किसने दाग लगा दिए दीवार पे, ये चेक करो। बच्चों का ही काम है कि पेंसिल से लकीरें लगी हुई हैं जी, यही मसला है यहाँ पे। बच्चे ना फिर ये नहीं देखते कि यार कितनी मेहनत हुई खड़ी है, थोड़ा एहतियात करें। इस तरह से ये सारी लाइनें लगा दी हैं जी। चलें कोई नहीं, ये दीवार वैसे ही पेंट करवानी पड़नी है मुझे सारी। ऊपर से इसका कुछ हिस्सा वैसे ही रहता है, तो फिर सारी दीवार का ही उन्होंने कहा था कि एक कोट इसके ऊपर मारेंगे। सबसे पहले जो है ये रोशन बेडरूम है जी। इसका नाम मैंने रोशन बेडरूम रखा हुआ है क्योंकि यहाँ रोशनी बड़ी आती है और व्यू भी बड़ा अच्छा होता है। तो वो वाली विंडो तो मैंने पहले ही की हुई है, ये वाली विंडो रहती है। ये देख रहे हैं कल ये सारा पानी आ गया तो ये सूखा पड़ा है, इसको साफ़ करते हैं सही से, फिर जो है ना फिलिंग करते हैं। डस्ट वगैरह भाई नहीं होनी चाहिए जब सिलिकॉन लगाओ, क्योंकि इसमें डस्ट लग जाए ना तो ये फिर वाइट से गंदी हो जाती है, और दूसरा भाई फिर ये सही से चिपकती भी नहीं है। इसकी फिलिंग करते हैं। अच्छा ना कुछ सब्सक्राइब पूछ रहे थे वसीम सिलिकॉन लगाने का तरीका बताना। मैं वीडियो में सही से शायद आपको दिखा ना सकूँ क्योंकि मैं अकेला कैमरामैन भी हूँ, मैंने करना भी होता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि ये गन की मदद से ना ऐसे सारी आपने एक सीधी ऐसे लाइन लगाते जाना है, वो अंत तक जहाँ तक आपको लगानी है। उसके बाद ना फिर गीली उंगली करके या अपनी उंगली ऊपर शॉपर चढ़ा लें और उसको ऐसे फिर स्मूथली जो है ना ऐसे करते रहें ताकि वो गैप को अच्छे से फिल कर ले। और एक्स्ट्रा जो हो ना आपके पास एक गीला कपड़ा हो उसके साथ आप उंगलियों को साफ़ करते जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा देर चिपकी रहे तो फिर हाथ पे इरिटेशन क्रिएट करती है या वैसे ही तंग करती है उतारने में। तो मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये चेक कर। ये ऐसे आपने रखना है जी, और चल गया इधर से थोड़ा, इधर से सही शुरू होगा। ये देखिए ये इस तरह से ना भाई, ये आपने ऐसे ये इस तरह से आपने वो जहाँ तक आपको लगानी है ना ये चीज़, और ऐसे करके आपने ये चीज़ करते जाना है। जहाँ रह जाएगी फिर दोबारा लगा के वहाँ थोड़ी बहुत फिलिंग कर देनी है। ये चेक करो, देख रहे सारा सेट होता जा रहा है। और जो एक्सेस हो भाई वो आप पीछे ये जगह रह गई है, यहाँ लगा दें ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। तो ये भाई तरीकाकार है कुछ सिलिकॉन लगाने का। ये देख रहे हैं पीछे लगती है, ये सारे वो गैप जो था ना फिल हो गया। ये वाले विंडो तो मैंने सारी कंप्लीट कर दिया जी। अब आप देख सकते हैं भाई बिल्कुल भी नीचे जो है ना गैप नहीं है, सेम इसी तरह से साइडों से भी ख़त्म कर दिया, ऊपर से भी ख़त्म कर दिया, टोटली सील हो गई थी। अब बस हमारी इस बेडरूम की विंडो रह गई है, इसको भी साफ़ सुथरा करके ये चेक करो, ये सारा नीचे गैप है, इसको भी फिल करते हैं। और अंदर इतनी हबस है ना वो ना पूछो। इस घर में भाई तब तक हबस रहेगी जब तक प्रॉपर इसके अंदर फर्नीचर कैबिनेट्स वगैरह नहीं आती ना, क्योंकि वो फिर हीट को अब्जॉर्ब करती हैं। तो
फ़िलहाल तो खाली है, फर्श ही फर्श है हर तरफ, तो अब बस घर में फील ज़्यादा होती है। चलें भाई, फाइनली 3 विंडोज़ थी ऊपर करने वाली, 4 वाशरूम्स की भी और बेडरूम्स की भी और स्टोर रूम की भी सारी कर दी हैं जी। और ये हालत हो गई है जी, इतना ही पसीना। अब बस अभी पसीना सुखाते हैं, नहाते हैं और सिटी जाना है जी। अब्बा जी की मेडिसिन वगैरह ख़त्म हुई हैं तो वो आज लेके आनी है जी। काम हो गया जी, नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ जी। और अभी हम अपना भाई जो एक्सेसरीज़ आई हुई हैं ना वाशरूम्स की, उनको ओपन करते हैं जी। पार्सल चलें भाई, अम्मा ओपन करेंगी, मैं कैमरा मैन हूँ जी। तो देखते हैं भाई जो चीज़ें हमने मंगवाई हैं किस कंडीशन में आई हैं और किस क्वालिटी में आई हैं। प्राइस भाई मैं आपको इनकी पहले ही बता देता हूँ। ये पार्सल जो है ना 3200 रुपीज़ का है, यानी कि 3200 रुपये का ये पार्सल है जी। और चीज़ें इसके अंदर जो निकलती हैं ना, तो वो देख के पता चलेगा कि 3200 जो है ना वसूल हुआ है या नहीं हुआ। देखा है अच्छा, मैं इस तरह खिलाना तो तू काट लाओ। चलें जी, एक ये है जी, वजन तो लग रहा है जी। ओह, एक ये है जी, ये इसमें से निकल आया ना, ये इसके अंदर ये वाला रिंग था। और एक ये है जी, ये भाई कोई ग्रेस इंटरनेशनल वेबसाइट है जी, तो उससे मंगवाई हुई है जी। ये क्या है? अच्छा ये, हाँ ये है जी, निकालने इसको अंदर से। देखा नाटो ही उसने नाल अंदर उठा से। ये इनको थोड़ा साइड पे रखते हैं जी। स्क्रूज़ हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है ना भाई, वो क्या कहते हैं इसको, टॉयलेट पेपर जो होता है ना, उसको हैंग करने के लिए ये कमोड के पास लगता है। ऊपर ये इसकी शेल्फ बनी हुई है कि कुछ रखना हो तो रख सकते हैं। ओह बड़ा चमकदा भी है भाई, सही है जी। स्टील है जी और मुनासिब क्वालिटी है बहुत। इसकी तो बहुत हैवी वाली नहीं है कि बहुत हैवी हो, लेकिन ठीक है, इसी तरह के ही मिलते हैं जी मार्केट में स्टील के। तो ये हो गया जी टॉयलेट पेपर लटकाने के लिए। उसके बाद भाई ये इस तरह, ये अच्छी क्वालिटी का है भाई, ये सही लग रहा है। वजनी भी है और ये देखें मोटाई भी है इसकी अच्छी खासी। और ये जो है ना भाई, इस तरह से ये लगेगा जी शावर, सॉरी कह रहा हूँ, ये बेसन के पास लगेगा जी, जो छोटा टॉवल होता है उसको हैंग करने के लिए, ये वाला जी। और ये अच्छी क्वालिटी का एज़ कम्पेयर टू दिस, ये वाला ज़्यादा अच्छा है जी। और इसके साथ ये इसके स्क्रूज़ वगैरह भी हैं जी। उसके बाद भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है जी, क्या कहते हैं इसको, टॉवल हैंगर जो होता है, या टॉवल रेल हैंगर कहते हैं इसको, इस तरह से कुछ कहते हैं। इसके ऊपर जो है ना भाई बड़े वाला तौलिया लटकाया जाता है जी। और ये भी स्टील में ही है। इसको भी खोल के क्या देखना, ये चेक करो कितने पैसे आने हैं। 3200 रुपये में भाई ये तीनों चीज़ें आई हैं। बस पड़ा रहना दे अंदर, ना खोल। ये भाई इस तरह से ना, ये ऐसे लगेगा ये चीज़। और इसके ऊपर तौलिया वगैरह लटकाना हो तो लटका सकते हैं। बाकी ये इसके स्क्रूज़ वगैरह भी इसके अंदर हैं जी। और ये 3 चीज़ें जो है ना फ़िलहाल के लिए आई हैं। और एक दो वो क्या कहते हैं शेल्फ्स हैं, वो प्लास्टिक एक्राइलिक की बनी हुई हैं जी। और वो कॉर्नर शेल्फ्स होती हैं जो शावर के अंदर लगती हैं, वो जब आएंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा जी। बहरहाल फ़िलहाल के लिए ये आई हैं जी। और 3200 में मेरे ख्याल में मुनासिब हैं, ना बहुत एक्सपेंसिव हैं ना बहुत सस्ती हैं जी। क्योंकि ना भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें नहीं है कि कहें कि बहुत अच्छी हैं। इतने पैसों में इतनी चीज़ तो मिल ही जाती है मार्केट में। तो ये भाई फ़िलहाल के लिए हमारी चीज़ें आई हैं जी। ये जो है ना भाई आपका जो नीचे वाला वाशरूम है ना उसमें लगेंगी, उसी के साथ इसकी मैचिंग है। मेरे वाला ऊपर वाला गोल्डन एंड सिल्वर है, तो उसमें गोल्डन एंड सिल्वर ही मिलती जुलती कोई चीज़ लेंगे। ये प्योर सिल्वर वाली कलर में है। और नीचे वाले वाशरूम में जो शावर सेट लगा हुआ है ना, वो प्योर सिल्वर वाला कलर ही है जी। भाई जितनी एक्साइटमेंट थी ना मुझे इन एक्सेसरीज़ की कि बड़ी यूनिक और बड़ी ऐसी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। मुनासिब ही हैं और नॉर्मली हर वाशरूम में यही वाली इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब इसकी एक्साइटमेंट तो हुई ख़त्म। अब नेक्स्ट एक्साइटमेंट जो वो कॉर्नर शेल्फ आनी है ना, उनका हो रहा है कि वो कैसी हैं जी। वो मुझे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिस मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी होंगी। तो वो आएंगी तो वो भी आपको दिखाऊँगा जी। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें मंगवा रहा हूँ वाशरूम्स की ऑनलाइन, जो मुझे लगता है कि सही हैं। तो ये अब मैंने देख ली हैं जी। अगर ये आप फिज़िकल मार्केट से ले लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दिली तसल्ली भी रहेगी कि खुद देख के लिए हैं। और
मिल भी ऐसी ही जाती हैं जी। ये जो मसाजर है ना, ये भाई पैसा वसूल आया जी, और 4500 में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अच्छा भाई, टाइम जो है ना 1:22 हो गए हैं जी, और अभी मैं सिटी के लिए जाने लगा हूँ। 1 बजे की मेडिसिन लेके आनी है, कुछ ग्रॉसरी का सामान लेके आना है, कुछ डेली बेसिस पे जो हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं ना, उसमें बादाम काजू वो चीज़ें डालते हैं, वो लेनी है जी। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। हाँ, अपने जूते नए लेने हैं भाई घर में पहनने के लिए, वो भी लेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, बाजी ऐसी की तरफ भी जाना है। तो मिलते हैं जी सीधा सिटी जाकर। बाइक पे आज जा रहा हूँ क्योंकि भाई कल हुई थी जी बारिश, तो बाज़ार में गलियों में हर तरफ पानी ही पानी होना है, तो इसलिए जो है ना मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा। टाइम जो है ना 2:40 हो गए हैं जी। इधर जो है ना अभी आ गई रोटी, और इधर बनी हुई है जी दाल मधने वाली है। हाँ जी मधने वाली दाल जो तड़के वाली ना पहले शुरू से मोरी बनाई थी यार तो बड़ी ऐसी दे दे तूने छोड़ देती है। आज मोर मेरा देख नहीं अच्छी बनी, मैंने टेस्ट की है जी। ये भी अच्छी है, साथ में भाई आम है जी। तो अभी का लंच करते हैं, खाना वगैरह खा लिया। और आज यासीन ने भाई मीठे आम खिलाए हैं जी, बहुत मीठे। बड़े अरसे बाद चौंसा आम खाया, वाइट चौंसा जी। आजकल भाई पीक सीजन चल रहा है आमों का, मीठे आमों का। नहीं वैसे गर्मी लगते थे अच्छे मतलब खाने दे नाल ना एक दाम खा ले, लेकिन अच्छे लगते, लेकिन मिठास जेडी ना आजकल है भी ज्यादा। जिਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਸੁਰੰਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ चीज ਵਿੱਚ भरे ਹੁੰਦੇ, नहीं तो कोई इंदा ही लगता। वैसे भी हम मीठे कितने शौकीन नहीं, लेकिन अच्छे आम थे। बाकी भाई शॉपिंग करके लाया था जी, ये चप्पल मैंने ले लिए जी अपने लिए। ऑफिस के दिल पे पत्थर रख के ना, मैंने उनको कहा था कि मैंने पानी में पहनी, कुछ ऐसी दो कि टूटे नहीं। अच्छा लेकिन फिर भी एट द एंड मेरा दिल्ली से भी आया। जड़ियां टूटने वाली है ना, मसान पसंद भी कोई नहीं। सीधी बात, बिल्कुल अजीब जी होती है। ये भाई 1500 की मिली है, सॉफ्ट है, लेकिन ये कि ये पानी में ज़्यादा देर चलेगी नहीं। चले जितने दिन चल गई, लेकिन प्यारी है जी। ये लिया है जी। बाकी भाई बादाम और कुछ काजू वगैरह लिए, वो बैग इसीलिए ले गया हूँ। हाँ वो भाई इसमें है जी। और क्या लेना है जी, अब्बा जी की मेडिसिन लेनी है जी, वो वापसी पे लेता जाऊँगा। वापस घर आ गया जी। टाइम जो है ना अभी बस 5 बजने लगे हैं जी। सारा सामान वगैरह जो खरीदना था खरीद रहा हूँ। आज बाइक पे बड़े दिनों बाद गया था, सही टिका के गर्मी लगी है। बाकी भाई ये अब्बा जी की कुछ मेडिसिन और इंसुलिन लेनी थी, ये भी आज इसमें ना वो पानी डाल के देते हैं ठंडा या बर्फ़, ताकि इंसुलिन जो है ना ठंडी ठंडी रहे। ये शरबत आ गया, वो बाकी बादाम शदाम आ गया जी। ये मेरी चप्पल आ गई जी, और अभी इसको पहनते हैं भाई। मसाजर के फ़ायदे, थका हुआ बंदा आता है जी, इस तरह से इसको फिर ऑन करता है जी, इस तरह से फिर इसकी स्पीड 80-90 पे करता है जी, और इस तरह से फिर अपना टांग का मसाज करते हैं। मुझे तो भाई बड़ा सुकून आ जाता है। अगर मेरी लेग्स वगैरह में पेन हो ना, तो इस तरह से मसाज वगैरह करो ना सॉफ्ट मसल्स का, तो काफ़ी रिलैक्स बंदा फील करता है। शोल्डर्स का, यहाँ पे और इधर लेग्स पे, स्पेशली तौर पर पाँव की सोल पे बंदा करे ना इस तरह से, ये देख रहे हो, ये बहुत रिलीफ देता है। तो काफ़ी है ना मज़े की चीज़ है ये, और मुफीद चीज़ है जिनको टांगों में अक्सर दर्द होता है। तो थोड़ी देर मसाज वगैरह भी करते हैं, और फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल नई वीडियो नई रूटीन के साथ। मिलते नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।